देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार दीपक कनौजिया, मैं गढ़वाल ग्राम सभा के प्रधान का पति हूँ। जी 4 साल कार्यकाल अब हो रहे हैं और इन 4 साल में सरकार कौन कौन सी योजनाएं अपने गाँव में लागू की है? देखिए, अभी तक जो 4 साल में हमारा जो कार्यक्रम रहा या जो कार्यकाल का मुख्य कार्य रहा, वो ग्राम सभा के विकास से संबंधित रहा। और विकास से संबंधित जो भी है, जो सरकार का पैसा जिस मद के लिए आया उस पर मद में खर्च किया गया। और योजनाएं जैसे अभी फ़िलहाल तो भाई सरकार की जो योजना चल रही है, अभी आवास का फोटो वगैरह जो खींचा जा रहा है, पात्रता के हिसाब से सचिव साहब अपने हिसाब से सभी पात्रों की सूची बना रहे हैं। आपके कार्यकाल में कितने रास्ते, गलियां और नालियां बनी हुई हैं? देखिए, ये अब हमको तो लगता है कि अभी हमने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन गांव की जनता को के हिसाब से काम हुआ है। अभी बहुत से काम बाकी हैं। और साल भर आपके कार्यकाल में हैं और इन सालों में क्या उम्मीद बना कर रखे हैं? और बहुत सारे ऐसे होते हैं काम जो ग्राम प्रधान की लाख चाहने के बावजूद भी पैसे का अभाव नहीं हो पाता है, ऐसा कोई काम है? देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है कि भाई पैसे के अभाव में काम रुकता है। जिस रेशियो से हमारा कार्य चल रहा था, अभी जो वो इस महीने से जो काम अभी रुका हुआ केवल पैसे का अभाव में रुका हुआ है। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि गांव जो है वो स्वच्छ दिखे, और स्वच्छ दिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रास्ते और नालियों का जो सही ढंग से उसका निर्माण कराया जाए। हमारे यहाँ आप जाएंगे तो लगभग 70% नालियाँ जो है वो ढकी हुई हैं। और भविष्य में भी जो काम शेष बचा हुआ है केवल पैसे के अभाव में, उसको भी कराना है। कि अब गांव में हमारे यहाँ ये है कि छोटी गली हो या बड़ा रास्ता हो, सभी एक दूसरे से इतने विधिवत कनेक्टिंग हो गई हैं, जो जिसका के वजह से अब लोगों को, आम जनमानस को रास्ते की समस्या नहीं है। पहले रास्ते पे अतिक्रमण था, सीढ़ी बनाना, पोर्च लगाना, लेकिन गांव के लोगों ने सहयोग किया। सभी लोगों ने अपना अपना सीढ़ी हटा के रास्ते को पे जो उनका अतिक्रमण था वो ख़त्म करके आज गांव का मुख्य रास्ता जो है वो 14 से 15 फीट का हो गया है। ग्राम के विकास कार्यों में तमाम बाधाएं उत्पन्न होती है और स्थानीय प्रशासन की आपके विकास कार्यों में कितना सहयोग रहा? देखिए, अब ये मेरे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि गांव के लोग मुझे बहुत प्यार से प्रधान बनाते हैं। और मैं जब से प्रधान हुआ हूं, अभी तक किस तरह का कोई विरोध नहीं आया है और नहीं कभी कोई प्रशासन में कोई मामला गया है। 4 साल के कार्यकाल में गांव के लोगों के सहयोग से कार्य हुए, अच्छे कार्य हुए। और एक भी कोई दरखास्त, चाहे वो राजस्व विभाग से जुड़ा हो और चाहे वो ग्राम पंचायत ब्लॉक से जुड़ा हुआ हो, इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र या शिकायत नहीं मिली है जिससे हम ये कह सके कि गांव के लोगों ने मेरा विरोध किया है। सर, बात की जाए ग्राम पंचायत के विकास के लिए आपकी क्या क्या अभी तक योजनाएं बनी? देखिए, मैंने बताया कि मेरी सबसे बड़ी योजना है कि पहले गांव को स्वच्छ किया जाए। और स्वच्छता से संबंधित जो मामले थे वो मुख्य रूप से नाली और रास्ते का ही है, वो निर्माण मेरा बेहतर चला है। अब उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, जिसके लिए धन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है और इसे कैसे सुधारा जा रहा है? देखिए, अब मुख्य रूप से देखा जाए तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षा का स्तर सुधरा तो है, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की तरफ है। और इस वजह से गवर्नमेंट स्कूल का जो है वो वहाँ पे व्यवस्था मतलब होने के बाद भी लोग नहीं भेज रहे हैं। जो ग्राम प्रधान सभा के आपका गाँव मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में कभी जुड़ा नहीं आज तक? देखिए, ये तो अभी तक नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है? क्योंकि तो भाई प्रशासनिक स्तर का मामला है। इन लोगों को क्या क्या मानक चाहिए उस योजना में जोड़ने के लिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है। सर, बात की जाए ग्राम पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन से नए कदम आप उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखिए, अब शिक्षा के क्षेत्र में तो मान लीजिए जो प्राथमिक विद्यालय है गवर्नमेंट उनमें सारी व्यवस्था करी है। जैसे वो थंब के हिसाब से जो हाजिरी लगनी है, या बच्चों के मध्याह्न भोजन से लेकर डेढ़ सारी व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। 10 टीचर भी हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता बनी है कि प्राइवेट में ही अच्छा काम होता है, तो इस वजह से प्राइमरी स्कूल में थोड़ा सा बच्चों का रुझान कम है, गार्जियन की लापरवाही की वजह से। दूसरा स्वास्थ्य का रहा, तो स्वास्थ्य के का मामला ये है कि हमारे यहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे अब तो आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टरों की क्या स्थिति है। हमारे कोई डॉक्टर हैं नहीं। प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारे यहाँ एक नया हॉस्पिटल तुलसी हॉस्पिटल खुला है, इससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है। बाकी जो अपने कुछ डे में डॉक्टर साहब लोग जो अपना वो खोल के बैठते हैं हॉस्पिटल छोटा वाला, वो कार्यक्रम से सुविधा है स्वास्थ्य के साथ। सबसे बड़ी बात होता है जब कोई भी प्रधान जब चुनाव लड़ता है तो उनके सामने एक चैलेंजिंग विषय आता है विकास।
कोई भी मुद्दे पे जब विकास को लेकर चुनाव लड़ता है तो ग्राम सभा विकास के लिए आपकी तरफ से विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि गांव का विकास हो सके और एक अलग अपनी पहचान आप बना सके? देखिए, मुख्य रूप से एक ग्राम प्रधान के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, विकास से संबंधित जो भी मामले आते हैं, जैसे अभी आपने कहा, तो मुख्य है कि भाई जैसे सरकार भी इस समय हाईवे वगैरह बनाती है, उसका कारण ये है कि अगर रास्ते सही होंगे और सुविधाजनक होंगे तो हमें कहीं भी जाने में हमारे क्षेत्र का विकास काफ़ी होगा। हमारा भी मेन मामला यही रहा कि भाई जैसे पहले से रास्ते थोड़े से सकरे हुए थे, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उन सभी रास्तों को चौड़ा कराया गया है, नाली का निर्माण हुआ है, स्वच्छता से संबंधित जो भी लोग बाहरी आते हैं कहते हैं कि गणवार जो है वो नगर पालिका की तरह दिख रहा है। तो ये मेरी प्राथमिकता थी। क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग ये करेंगे कि देखिए, ग्राम पंचायत में एक ग्राम निधि और केंद्रीय वित्त के अलावे मनरेगा था। इस सरकार में मनरेगा की जो स्थिति कर दी गई है वो बहुत ही दयनीय है। मटेरियल और मजदूरी का भुगतान 6-6 महीने से नहीं हुआ है और जिसकी वजह से मनरेगा का काम बंद है। दूसरी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि मनरेगा में मजदूरी को लेकर जिले स्तर पे जो अधिकारी गण ने एक जियो जारी किया कि जो प्रधान के नज़दीकी रिश्तेदार परिवार के लोग हैं उनका जॉब कार्ड है, उन पे पेमेंट होता है। इसमें मामले में मैं कहना चाहूँगा, और मैं आप लोगों के माध्यम से उन अधिकारियों को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा जो जिले के हमारे उच्च अधिकारी हैं, कि हम किसी लेबर से काम कराते हैं और उसको पेमेंट हम 30 दिन बाद देते हैं। 230 रुपये की मजदूरी उसको 30 दिन बाद मिलेगी, तो उसका दैनिक जीवन कैसे चलेगा? पहली बात, हर आदमी, सरकारी नौकरी करने वाले जितने कर्मचारी हैं सभी लोगों की सैलरी 1 तारीख को आ जाती है। 30 दिन काम करते हैं, पहली तारीख को आपकी सैलरी आ जाती है। मनरेगा मजदूर रोज़ काम करता है, 14 दिन बाद उसका MB बनता है, MB के बाद वो भुगतान में जाता है। ये भुगतान उसको मिलने में वो 14 दिन का पैसा उसे मिलता है 30वें दिन जाके। वो क्या खाए? अगर उस चीज़ को, अगर